नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे अध्याय में उतरने वाले हैं। ये उस लड़ाई के बारे में है जो हम सब के अंदर चल रही है। दो रास्तों की लड़ाई। एक है दैवी मार्ग जो हमें ऊपर उठाता है और दूसरा है आसुरी मार्ग जो हमें नीचे खींचता है। और इस पूरी चर्चा को हम देखेंगे महान दार्शनिक डॉक्टर एस राधाकृष्णन के नजरिए से, जिनकी कमेंट्री इस आंतरिक संघर्ष को एक बिल्कुल नई रोशनी में पेश करती है। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन कितनी कमाल की बात कहते हैं। उनका कहना है कि ये देवता और असुर कोई दो अलग अलग तरह के लोग नहीं हैं जो कहीं आसमान में रहते हैं। नहीं, बल्कि ये तो हम सब के अंदर, हर इंसान की आत्मा के भीतर चल रही दो विरोधी ताकतें हैं, दो स्वभाव हैं। मतलब ये युद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि हम में से हर एक के अंदर हर पल हो रहा है। तो चलिए इस आंतरिक युद्ध को और गहराई से समझते हैं। अब इस अध्याय का जो ऑफिशियल नाम है वो है दैवीय सुर संपद विभाग योग। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। देवी मतलब डिवाइन, आसुरी मतलब डिमोनियाकल, संपद मतलब गुण या खजाना, विभाग मतलब डिवीजन या अंतर, और योग मतलब इन दोनों को समझने का तरीका, एक डिसिप्लिन। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिससे हम अपने अंदर की इन दो ताकतों को पहचानकर सही चुनाव कर सकें। तो जैसा हमने कहा, ये एक आंतरिक युद्ध है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो दो सेनाएं कौन सी हैं जो हमारी चेतना, हमारे मन पर कब्जे के लिए लड़ रही हैं। आखिर कौन है ये योद्धा जो हमारे मन के मैदान में आमने सामने खड़े हैं? तो ये हैं वो दो सेनाएं। एक तरफ है दैवी संपद, ये हमारी डिवाइन आर्मी है, दिव्य गुणों की सेना जो हमें मुक्ति मतलब सच्ची आजादी की ओर ले जाती है। और इसके ठीक सामने खड़ी है असुरी संपद। ये वो प्रवृत्तियां हैं जो हमें बंधन और दुख में जकड़ती हैं। एक हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी हमारे ईगो बाउंड सेल्फ को। तो चलिए सबसे पहले अपनी डिवाइन आर्मी के योद्धाओं से मिलते हैं। गीता में ऐसे पूरे 26 गुणों का जिक्र है और इन्हें हमारी असली संपत्ति, हमारा सच्चा खजाना कहा गया है। ये वो क्वालिटीज हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। और इस सेना का जो कमांडर है, सबसे पहली और सबसे जरूरी क्वालिटी वो है अभयम, यानी फियरलेसनेस, निर्भयता। गीता इसे सभी गुणों की जड़ कहती है। क्यों? क्योंकि सच्ची आध्यात्मिक ताकत वहीं से शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। और ये सिर्फ फिजिकल डर नहीं है, ये डर है फेल होने का, लोग क्या कहेंगे इसका, कुछ खो देने का। जब हम अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं तो ये बाहरी डर अपने आप छोटे लगने लगते हैं। ये है हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। और एक बात पर गौर कीजिए, ये गुण अपने आप नहीं आ जाते, इनके लिए एक एक्टिव डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जैसे सत्व संशुद्धि, यानी अपने मन को साफ रखने के लिए लगातार मेहनत करना, दान मतलब देना, दम यानी अपने सेंसेस पर कंट्रोल, और स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। ये सब एक्टिव प्रैक्टिसेस हैं। इसके बाद बात आती है हमारी सोशल बिहेवियर की, मतलब हम दुनिया और दूसरे लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। गुण जैसे अहिंसा, सत्य, अक्रोध यानी गुस्सा ना करना, और दया। जैसा डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं, आध्यात्मिकता का असली टेस्ट तो हमारे कर्मों में होता है। सिर्फ आंखें बंद करके बैठना काफी नहीं, हमारे काम हमारे अंदर के बदलाव का सबूत होने चाहिए। और फिर आती है हमारी इनर स्ट्रेंथ, हमारे कैरेक्टर की ताकत। क्षमा यानी माफ कर देना, धृति यानी धैर्य रखना, और नातिमानिता यानी बहुत ज्यादा अभिमान न करना। सोचिए, ये हमारे चरित्र के वो पिलर्स हैं जो हमें किसी भी मुश्किल तूफान में गिरने नहीं देते, यही हमें स्थिर रखते। तो ठीक है, हमने डिवाइन आर्मी को तो समझ लिया। अब वक्त है युद्ध के मैदान के दूसरे पक्ष को देखने का, द डीमोनियाकल हेरिटेज। ये वो ट्रेट्स हैं, वो गुण हैं जो हमारे अहंकार को ताकत देते हैं और हमें रास्ते से भटकाते हैं। अब इन आसुरी गुणों को देखिए, इन सब में एक बात कॉमन है, इन सब के सेंटर में ईगो है, मैं हूं। जैसे दंभ मतलब दिखावा, दर्प और अभिमान मतलब घमंड और झूठी सेल्फ इंपॉर्टेंस, और फिर गुस्सा, कठोरता और अज्ञान मतलब सच को न देखना। ये सब कुछ मैं, मेरा, मुझे के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ डिवाइन रास्ते पर है नाती मान्यता यानी ह्यूमिलिटी, जहाँ आप सम्मान की मांग नहीं करते, और दूसरी तरफ है दर्प और अभिमान यानी घमंड। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। एक रास्ता आपको सबसे जोड़ता है, दूसरा आपको सबसे अकेला कर देता। तो ठीक है, हमने दोनों सेनाओं को देख लिया, दोनों के योद्धाओं को पहचान लिया, लेकिन सो व्हाट? इस लड़ाई का आखिर अंजाम क्या है? ये दोनों रास्ते हमें ले कहाँ जाते हैं? हमारे चुनाव का अंतिम नतीजा क्या होता है?
सवाल सीधा सा है, इन दो विरोधी स्वभावों को अपनाने से आखिर में मिलता क्या है? और मजे की बात यह है कि गीता इसका जवाब गोलमोल नहीं देती। जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एकदम साफ। और ये रहा वो नतीजा। अगर आप डिवाइन पाथ यानी दैवी संपत को चुनते हैं तो आप विमोक्षाय की तरफ बढ़ते हैं, मतलब लिबरेशन, दुखों के चक्र से आज़ादी। और अगर आप डीमनाइकल पाथ पर चलते हैं तो आप निबंधाय की तरफ जाते हैं, मतलब बॉन्डेज और भी गहरे बंधन। चॉइस बिल्कुल साफ है, आज़ादी या कैद। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। दैवी रास्ते का कोर ट्रेट है सेल्फ ट्रांसेंडेंस, अपने छोटे मैं से ऊपर उठना। और आसुरी रास्ते का कोर है सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट, अपने मैं को और भी बड़ा करते जाना। नतीजा, एक से मिलती है शांति और मोक्ष और दूसरे से मिलता है गुस्सा, अज्ञान और बंधन। दो रास्ते, दो मंजिलें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, आसुरी पक्ष काफी ताकतवर लगता है। लेकिन यहीं पर श्री कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत, एक उम्मीद भरा मैसेज देते हैं। और ये मैसेज सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। वो कहते हैं, हे पांडव, शोक मत करो, तुम देवी संपदा के साथ जन्मे हो। इसका मतलब है कि हमारी जो बेसिक नेचर है, हमारा जो कोर है, वो डिवाइन है। हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अच्छाई की है। भले ही हम अर्जुन की तरह कभी कंफ्यूज हो जाएं, दुखी हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर की सच्चाई अच्छाई ही है। और इसका सबूत क्या है? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा गलत काम करने से हिचकिचाना, तुम्हारी करुणा, यही इस बात का प्रूफ है। जरा सोचिए इसके बारे में। जब भी आपको कुछ गलत करने में बुरा लगता है या किसी और के दुख को देखकर दुख होता है, दैट्स योर डिवाइन आर्मी स्पीकिंग। ये इस बात का सबूत है कि वो सेना आपके अंदर जिंदा है और मजबूत है। तो आखिर में सारी बात यहां आकर रुकती है। युद्ध का मैदान हमारे अंदर है। हर दिन, हर पल, हर एक चॉइस के साथ आप या तो अपनी डिवाइन आर्मी को ताकत दे रहे हैं या अपनी डिमोनिया आर्मी को। और ये चुनने की पावर पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल है, आज आप किस पक्ष को मजबूत करेंगे? इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने न भूलें।